हाँ तो बच्चे ये घातांक का सवाल है और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैथ को करने के लिए ये जो घातांक होती है ये एक तरीके से मैथ का दिल है। अगर घातांक हमको नहीं आता है, घातांक में बहुत छोटे छोटे रूल होते हैं, अगर घातांक हमको नहीं आता समझने तो समझ लो गणित भी हमको कभी नहीं आ सकती है। तो गणित को सही से करने के लिए हमें घातांक को समझना जरूरी है। और पिछली वीडियो में मैं कल भी बताया था तुम्हें कि घातांक के कई सारे नियम बताए थे, बहुत छोटे छोटे रूल्स होते हैं। बस इसे एक बार हम बारीकी से समझ लें अगर, तो फिर गणित बिल्कुल आसान है। और एक बात है गणित में खासकर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर तुम इसके छोटे छोटे नियमों को, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर काखा गा इसका जो होता है एक तरीके से गणित का, अगर उसको समझ गए तो फिर गणित लगाना बहुत आसान है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, एक है, यानी जो बाएं तरफ है उसके पूरे के बराबर क्या है, एक। हमें सिद्ध करना है इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कि एक आ जाए। इसको, ये जो बाएं तरफ है इसको हल करने पर कितना आ जाना चाहिए, एक आ जाना चाहिए। तो चलो हम करते हैं। जैसे ये है x के घाते a बटे x के घाते b, तो मालूम है आपको अगर ये बेस सेम है, घाते डिफरेंट है बटे में, तो घाते क्या होती हैं, घट जाती है। x के घाते ये सेम है ना बेस, तो इन घातों को क्या करेंगे हम, घटा देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। और पूरे के घाते एक बटे ए बी। फिर जस्ट इसी तरीके इसको भी कर देना है। यहाँ पे भी ये बेस सेम है तो x के घाते b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसी तरीके ये भी हो जाएगा, x के घाते c माइनस ए। तो इसमें x के घाते b माइनस सी और पूरे के घाते क्या है, एक बटे बी सी। और जस्ट इसमें भी x के घाते c माइनस ए और पूरे के घाते क्या है, एक बटे ए सी, ठीक है। ये अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। अब तुम यहां देख रहे हो कि ये जो a माइनस बी है वो घात है और घात के ऊपर घात है, एक बटे ए बी, घात के ऊपर घात अगर है तो फिर क्या करते हैं हम, घात घात का गुणा कर देते हैं। मैंने इसका रूल बताया था कि अगर जैसे a के घाते m है और इसके घाते n है, यानी घात के खपरिमा घात है, तो घात घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं a के घाते m इंटू n। तो जस्ट इसी तरीके x के घाते a माइनस बी में हमें गुणा कितने का कर देना है, एक बटे ए बी का। जस्ट इसी तरीके इसमें भी x बटे x के घाते b में माइनस सी है तो b माइनस सी में गुणा हो जाएगा एक बटे बी सी का। जस्ट इसी तरीके इसमें भी x के घाते c माइनस ए है तो इसमें गुणा हो जाएगा वन बटे ए सी का, ठीक है। तो x के घाते ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, a माइनस बी का गुणा हम एक में करेंगे तो कितना आएगा प्रियांशु, बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा अगर हम एक से करते हैं तो उतना ही आ जाता है, ठीक है। तो a माइनस बी का गुणा हम एक में करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा बटे ए बी इंटू x के घाते b माइनस सी का गुणा एक से करेंगे b माइनस सी बटे बी सी आ जाएगा इंटू x के घाते c माइनस ए का गुणा करेंगे तो c माइनस ए बटे ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तुम जानते हो कि जो a माइनस बी बटे ए बी है, तो ये जो ए बी का बटा लगा हुआ है ये a में भी है और किस में है, b में भी है।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के घाते a बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ए बी का बटा है वो a में भी है और b में भी है। इसी तरीके हम इसको भी लिख सकते हैं, b बटे बी सी माइनस सी बटे बी सी। जस्ट इसी तरीके हम इसे भी x के घाते c बटे ए सी माइनस ए बटे ए सी। अब यहाँ पे ये a कट जाएगा और ये b भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अगर ऊपर नीचे संख्या सेम होती है तो कट जाती है। और इसमें क्या कटेगा, b भी कट जाएगा और इसमें c c कट जाएगा। और यहाँ पे क्या कटेगा, c c और ऊपर का ये नीचे का ये। तो बचा क्या, x के घाते यहाँ बचा 1 बटे b माइनस 1 बटे a। ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ पे इंटू इसमें क्या बचा, x के घाते 1 बटे c माइनस 1 बटे b इंटू यहाँ पे क्या बचा, x के घाते 1 बटे a माइनस 1 बटे c। अब इस सवाल में हम आगे क्या कर सकते हैं, x के घाते 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए इंटू एक्स के घाते 1 बटे सी माइनस 1 बटे बी इंटू एक्स के घाते 1 बटे ए माइनस 1 बटे सी। क्या कर सकते हैं हम ज्ञान प्रकाश, बैठ के ही बताओ। तुम बताओ प्रियांशु। ये एक संख्या है, एक ये है और एक ये है। ये जो इंटू लगा है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ क्या है, गुणा है। और ये बेस है और जो ऊपर रखा होता है जस्ट ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तुम बताओ शोएब। घात जुड़ जाएंगे। गुड, स्वागत कर रहे हो इसका। देखो यहां बेस सेम है, बेस क्या है, x है ना, और इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो बेस सेम है गुणनखंड में, तो घातें जुड़ जाती है। ये रूल मैंने बताया था कि जैसे a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर a के घाते m प्लस n हो जाएगा। ये छोटे छोटे रूल्स हमको घातांक में जानना है। यहाँ बेस सेम है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे x के घाते 1 बटे b माइनस 1 बटे a और ये जोड़ देंगे तो प्लस 1 बटे c माइनस 1 बटे b और इसको भी ये घात को जोड़ देंगे तो प्लस 1 बटे a माइनस 1 बटे c। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x है और ये पूरी क्या है, घात है। अब हम देखेंगे कि 1 बटे b का कोई सिमिलर है क्या। तो ये 1 बटे b प्लस का है और ये माइनस का 1 बटे b है, तो इससे और इसमें क्या चल जाएगा, कुलहरा। ठीक है ना। 1 बटे b प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस का 1 बटे a है और प्लस का 1 बटे a है, ये दोनों कट जाएंगे। प्लस का 1 बटे c है और माइनस का 1 बटे c है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। और तुम्हें पता है कि x के घाते 0 है ना, घात 0 है तो मान क्या आता है, 1। गुड, 1 आता है। कभी भी अगर घात 0 है, संख्या बेस में चाहे जो हो और चाहे जितनी बड़ी हो, अगर घात में 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा सदैव। तो देखो यहाँ पे प्रूव इट इति सिद्धम। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया तो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।